अदरीस अली सचमुच नेक इंसान थे। दीन और दुनिया दोनों निभा रहे थे। कालीन बनाने वाले एक कारखाने में मजदूरों के खाते लिखते थे। मामूली तनख्वाह मिली थी। दो बेटियों, एक बेटे और बीवी के साथ कनात से जिंदगी गुजार रहे थे। वसाइल बेपनाह थे लेकिन रज़्क़े हलाल खाने को फोकियत देते थे। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने इल्म और यकीन वासअ दिया था। उस मामूलात से फारग होकर अक्सर घर से कुछ दूर एक बरगद के पुराने दरख्त के नीचे भी इबादत अलही करते। ये उनका महबूब मुशगला था। उस वक्त भी शाम का झटपटा खेल रहा था और अदरीस अली दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे कि उन्होंने दूर से किसी को आते हुए देखा। आने वाले का रुख उनकी तरफ था। हो सकता है कोई किसी मुश्किल का शिकार होकर दुआ तदवीज़ के लिए उनकी तरफ आ रहा हो। अक्सर लोगों को उनके उस ठिकाने का इल्म था और ज़रूरतमंद अगर उन्हें घर पर न पाते तो उस तरफ आ जाते थे। जब आने वाला कुछ और करीब आया तो अदरीस अली को थोड़ी सी हैरत हुई। वो शख्स गेरुआ लिबास पहने हुए था, आधा बदन निंगा था, बाल लंबे लंबे और उलझे हुए थे, हाथ में त्रिशूल था और चेहरा खबासत का आईनादार, बड़ी बड़ी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख। कोई हिंदू साधु था। कंधे से कमंडल लटक रहा था। ऐसी कोई शख्सियत उससे पहले अदरीस अली के पास नहीं आई थी। अव्वल तो उन इलाकों में उस तरह के जोगी या साधु नजर ही नहीं आते थे। नजर आते भी थे तो कहीं इक्का दुक्का और महदूद। आने वाला थोड़ी देर के बाद अदरीस अली के सामने पहुंच गया और उनसे कोई 15 गज के फासले पर खड़ा हो गया। वो खूनी निगाहों से अदरीस अली को घूर रहा था। अदरीस अली ने फूंक कर तस्बीह गले में डाली और इसे देखते हुए बोले, आओ जोगी जी, हमसे कोई काम है। कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? मुनासिब समझू तो बैठ जाओ। मैं बैठने नहीं आया मियाँ जी, राज गुंदल है मेरा नाम, कुछ मालूमात करने आया हूँ। तुम्हारी मर्जी है, मालूमात अगर चाहो तो बैठकर भी कर सकते हो। बेकार बातों में वक्त मत जाया करो। मुझे ये बताओ कि तुम शाहीना के लिए क्या कर रहे हो? मैं किया और मेरी औकात क्या राजगुंदल? तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या चुकर चलाया हुआ है? एक शादीशुदा औरत जो बच्चे की मां बनने वाली थी, तुमने इसे दरबदर कर दिया और अब तो पागलों की तरह इसे ढूंढते फिर रहे हो। देखो मियाँ जी, मनुष्य अपने लिए शक्ति चाहता है। मेरा तुम्हारा आमना सामना आज तक नहीं हुआ। वैसे भी हमारे इलाके अलग अलग हैं। कभी हमें एक दूसरे के सामने आने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मैं तुम्हें एक पेशकश करने आया हूँ। पेशकश ये है कि औरत भाड़ में जाए मेरी तरफ से उसके यहाँ पैदा होने वाली बच्ची मुझे चाहिए। मैं महाकाली को उसकी बिल्ली देना चाहता हूँ, और एक ऐसी बच्ची जो एक मुसलमान के घर पैदा हुई हो और हर बुराई से पाक हो। जब पहली बार अपने धर्म के मुताबिक नाम लेगी तो उसकी बिल्ली मुझे महाशक्तिमान बना देगी। तुमने बीच में टांग अड़ाई है। मैं जानता हूं कि तुम अपने इल्म के जोर से उस कब्रिस्तान में बहुत कुछ कर रहे हो। मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगर तुमने मेरा रास्ता काटा और बच्ची को मुझ तक न पहुंचने दिया तो उसके बाद मेरी तुम्हारी जंग शुरू हो जाएगी और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं महायोगी हूं। अपने बाल बच्चे को बैठोगे उस लड़ाई में और कुछ ना होगा। मेरे रास्ते से खामोशी से हट जाओ। बच्ची मेरे हवाले कर दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अदरीस अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उनका चेहरा बेहद परसुकून था। उन्होंने कहा, जोगी महाराज, तुम अपना अमल पूरा करने के लिए मुझसे बच्ची की भीख मांगने क्यों आ गए? तुम तो शक्तिमान हो, ताकत वाले हो। मैं किया और मेरी औकात किया। बच्ची को खुद हासिल कर लो। दूसरी बात तुम्हें मालूम है हमारा धर्म क्या है? मुसलमान हैं हम लोग और एक मुसलमान मुसलमान की हिफाजत के लिए अपनी सारी कायनात कुर्बान कर सकता है। बीवी बच्चे क्या हैसियत रखते हैं? हमारा ईमान है जोगी जी की जो कुछ अता करता है, अल्लाह अता करता है। हम तो उसकी अमानतों को संभालने के जिम्मेदार होते हैं। उन अमानतों को रिश्तों का नाम मिला है। माँ बाप, शौहर, बीवी, बहन, भाई, बच्चे, बस जिम्मेदारियां पूरी करना होती हैं। हुक्म यही है। जहाँ तक मुसलमान बच्ची या औरत का ताल्लुक है, अगर तुम ये जानते हो कि हम उस सिलसिले में कुछ कर रहे हैं तो जोगी महाराज ये हमारा फर्ज है जो हम पूरा कर रहे हैं। क्या समझे? छोड़ दो ख्याल उस बात का, वो बच्ची कभी तुम्हें मिलेगी या तुम उस औरत को नुकसान पहुंचा सकते हो। तुमने अपने तौर पर जो कार्रवाई की उसका तोड़ हो गया। अब दौड़ जाओ और अच्छा यही है कि उस चक्कर में मत पड़ो। जहां तक पास की पहली बीवी का ताल्लुक है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान डाले और वो बड़े रास्तों से वापस लौट आए। तुम भी लौट जाओ। जोगी महाराज, उन तेलों में तुम्हें तेल नहीं मिलेगा। देखो, हमें तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं मालूम। अगर जरूरतमंद हो तो मांगो, और अगर उस तरह नहीं मानोगे तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हें निषेध कर देंगे। और कुछ? अदरीस अली ने पूछा। हाँ, ये थोड़ी सी सवागात ले लो। राजगुंदल ने अपने कमंडल को सामने किया, उसमें हाथ डाला, मिट्टी भरी और अदरीस अली की तरफ उछाल दी।
ये छोटे छोटे इकबाल शहर के सांप थे, जिनकी तादाद 20-25 के करीब होगी। राजगुंदल कमंडल में हाथ डाल डालकर सांप फेंकता रहा। बहुत ही खौफनाक और जहरीले सांप थे। वो उनकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अदरीस अली के सामने फनकार कर खड़े हो गए थे। अदरीस अली ने मुस्कुराती निगाहों से राजगुंदल को देखा और बोले, अरे ये रख क्यों गए? उन्हें तो फौरन मुझ पर हमला करना चाहिए था। मेरे पूरे बदन से चमट जाना चाहिए था। अभी हमने उन्हें हुक्म नहीं दिया है अदरीस अली। हमारे एक इशारे पर ये सब तुम्हारे बदन से चमट जाएंगे और तुम पानी बनकर बहे जाओगे। हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि तुम हमसे ताआवन करो। तुम्हें खत्म करना हमारी खुशी नहीं है, महज एक नमूना था। यह नमूना तो मेरे लिए बेकार रहा। मैं डरा ही नहीं, अब तुम दूसरा नमूना दिखाओ। अदरीस अली ने हंसते हुए कहा। राजगुंदल खूनी निगाहों से उन्हें घूरने लगा। फिर उसने दोनों हाथ फैलाए और सांप वापस पलटने लगे। अदरीस अली खामोशी से उस मंजर को देख रहे थे। कुछ लम्हों के बाद सांप राजगुंदल के पीछे जाकर गायब हो गए तो राजगुंदल ने कहा, तो तुम नहीं मानोगे। बेवकूफ है तो अब चला जा, हमारे गुस्से को आवाज ना दे। हमें आमतौर से गुस्सा नहीं आता। ठीक है, दूसरी मुलाकात दूसरे तरीके से होगी। राजगुंदल बोला और वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद वो निगाह से ओझल हो गया। उसे आवाज सुनाई दी, आप हुक्म दीजिए बाबा साहब, कुछ करूं उसके लिए? नहीं आली जा, अभी नहीं। अल्लाह ताला हमारा महफीज है, जब तक उसका हुक्म है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी बाबा साहब। वो औरत कब्र से निकलकर डॉक्टर हार्स की तहवेल में पहुंच चुकी है। 6 लोग हैं। गोरकन का बेटा सारी सूरत हाल से वाकिफ हो चुका है। बच्ची गोरकन ही के यहाँ पल रही है। बाबा साहब, आपको हैरत होगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। मैं उसके सामने जाहिर हो गया हूँ और उसके अंदर बड़ी मोहब्बत पाता हूँ। मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई है। उसका ख्याल रखना आलीजा। बाबा साहब, आप ये फरमाइए कि बच्ची की माँ के लिए मैं क्या करूँ? अगर तुम समझते हो कि वो महफूज हाथों में है तो इसे वहीं रहने दो। अगर वो चौधरी शाहनवाज के पास दोबारा पहुंच गई तो शाहीना उसके खिलाफ फिर साजिशें करेगी और कहीं उसकी कोई साजिश अर्शिया बेगम के खिलाफ कामयाब ना हो जाए। जाओ, दोनों का ख्याल रखो। जो हुक्म आवाज भरी और उसके बाद मादूम हो गई। अदरीस अली ने गले से तस्बीह उतार कर दोबारा वर्क शुरू कर दिया था। मनीजा की तो जैसे ईद हो गई थी। शीना होती थी। और वो बच्ची थी भी बहुत खूबसूरत और खुश मजाज। हर वक्त हंसती मुस्कराती रहती थी। सादा लोग थे, बहुत सी बातों को अपनी सादगी की वजह से नजरअंदाज कर देते थे। शीना के कीमती लिबास, बच्चों की जरूरत की दूसरी कीमती चीजें जिन्हें खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। यह सब कहाँ से आया ये मम्मा आज तक हिल नहीं हो सका था। लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। शीना के लिए महंगा दूध जो आज तक इस्तेमाल के बावजूद खत्म नहीं हुआ था। मनीजा जब भी डब्बा खोलती हैरान रह जाती। दिन भर इस्तेमाल के बावजूद दूध खत्म ही नहीं होता। उस तरह की दूसरी बातें। अलबत्ता एक दो बार जीरा ने तशवीश भरी नजरों से मनीजा को देखा। उस वक्त भी मनीजा बड़ी मोहब्बत से शीना का लिबास तब्दील करा रही थी। बाहर से गुलाब खां की आवाज भरी, जरा मेरी बेटी माचिस तो दे जा। जरा दोनों चीजें लेकर बाहर आ गई। वो गुलाब खां के पास ही बैठ गई। क्या बात है? कुछ चप है। गुलाब खां ने एक बीड़ी निकालकर होंठों से लगा ली। एक बात पर परेशान हूँ। कौन सी बात? गुलाब खां ने माचिस निकालकर बीड़ी से लगा ली। गुलाब खां, मनीजा को देख रहे हो? कहाँ है? अभी तो अंदर थी। मेरा मतलब है बच्ची को उसने किस तरह जान से लगा रखा है। अल्लाह अजर देगा। बड़ी मेहनत से पाल रही है इसे। मैं कुछ और सोच रही हूँ गुलाब खां। क्या लोग उस बच्ची के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, और अगर बताएंगे तो कौन यकीन करेगा? अरे तो बताने की जरूरत ही क्या पड़ी है? अक्ल से सोचो गुलाब खां बोलते की जुबान कौन पकड़ेगा? लोग मनीजा को शक की नजरों से देखेंगे। हमारी उम्र ही भी अब ऐसी नहीं है कि हम किसी से ये कह सकें कि ये हमारी औलाद है। मनीजा जिस तरह उसकी खिदमत कर रही है और बच्ची जिस तरह उससे हिली हुई है, इसे देखकर लोग ना जाने क्या क्या सोच सकते हैं। उस पर कोई इल्जाम लग गया तो बैठी रह जाएगी घर में। दुनिया की जुबान वैसे ही काफी लंबी होती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जीरा, तू भी बड़ी आफत की परकाला है। ना जाने कहां कहां से सोच कर लाती है। गुलाब खां ने बीवी के गहरे गहरे किश लेते हुए कहा। दुनिया को तुम भी जानते हो गुलाब खां, मैं भी जानती हूँ। अल्लाह बच्ची को अज़्ज़त से घर से रखसत कर दे। मौला किसी दिल वाले को भेज दे हमारे घर ताकि हमारा फर्ज पूरा हो जाए। गुलाब खां, दुनिया लगती कह रही हूँ, ऐसी बातों का ख्याल तो करना ही पड़ता है। गुलाब खां ने जल्दी जल्दी बीवी के कई किश लिए। उसने कहा, बहरहाल सोचा तो तूने ठीक है। बात मेरी भी समझ में आ गई है, मगर मैं क्या करूं?
कुछ भी करवाओ गुलाब खां, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्ची को थाने पहुंचा दूं? क्या कहकर पहुंचाओगे? असल कहानी सुनाओगे तो बंद कर देंगे तुम्हें थाने में। थाने वालों को जानते नहीं हो, वो किसकी बात सच कहाँ मानते हैं। तुमसे ही पूछेंगे कि कहाँ से अगवा करके लाए हो। हाँ ये तो है, फिर एक काम करता हूँ, मस्जिद की सीढ़ियों में रखाता हूँ, कपड़े में लपेट के, नमाजी देखेंगे तो खुद ही अट्ठा कर ले जाएंगे। जीरा सोच में डूब गई, फिर बोली, हालांकि दिल ये भी ग्वारा नहीं करता, बच्ची जिन हाथों में भी जाएगी शकी का शिकार रहेगी। लोग सोचेंगे कि किसी का गिना है, सारी जिंदगी दागदार हो जाएगी उसकी। अब हम किससे कहने जाएंगे कि भैया हम उसको जानते हैं। तो फिर बता बाबा और क्या कर सकता हूँ मैं। वही मैं भी सोच रही हूँ, मगर उसके सिवा कोई चाराकार भी तो नहीं है। उसमें कोई शक नहीं है कि बच्ची से अब जुदा होने को जरा भी दिल नहीं चाहता, पर अपनी औलाद को भी देखना है। एक तो मनीजा ने उस तरह इसे दिल से लगा लिया है कि देखकर ही ये ख्याल होता है कि अगर वो उससे जुदा हो गई तो उसका क्या होगा। मगर गुलाब खां मेरी सोच गलत नहीं है, हम किसी न किसी मुसीबत में जरूर पड़ जाएंगे। तब फिर यही करता हूँ, तो इसे कपड़ों में लपेट देना, मैं रात को 3 बजे इसे मस्जिद की सीढ़ियों पर रखाऊंगा। अल्लाह की मर्जी ऐसा ही करना। जिरा ने गुलाब खां से इत्तफाक कर लिया। मनीजा उन दोनों की गुफ्तगू से बेखबर थी। रात को जब मनीजा गहरी नींद सो गई तो गुलाब खां ने खामोशी से बच्ची को उसके पास से उठा लिया। जिरा ने पहले से तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। बच्ची को उस तरह कपड़े में लपेट दिया गया कि सर्दी से भी बचाव रहे और उसकी आंखों में धूल मिट्टी न पड़े। रात को गुलाब खां इसे ले जाकर थोड़े फासले पर बनी मस्जिद की सीढ़ियों पर रखाया। बच्ची खामोश निगाहों से गुलाब खां का जायजा ले रही थी और गुलाब खां को जैसे एक मध्यम सी आवाज अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। नाजिक मासूम नवाखेज आवाज, तुमने अपनी किस्मत पर बुला वजह ताला लगा लिया है बाबा गुलाब खां। तुम्हारी तकदीर के सितारे तो खिलने वाले थे, लेकिन शायद तुम्हारी तकदीर में ये सुर्ख हुई थी ही नहीं। तेरास्तिया नाज मुर्दार मुस्तंडी हिथियारी खोल खोल कर कोपा हुई जा रही है। बाहें के बस तंदूर में रोटियां लगाते रहते हैं, जेब में कोटी कोड़ी नहीं है। हाथ पांव हिलाने में जान जाती है, अरे मैं कहती हूँ मरेगी कि नहीं। इंज रही है सुबह से बस्तर में, अभी सबकी सब जागेंगी और मेरी जान को रे रे पे लगा देंगी। अम्मा खाने को दो, खाने को दूंगी जहर, आटे की चुटकी भी नहीं है घर में। अरे पड़ी सने जा रही है, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ, उठती है यादों कमर पर लाद। रशीदा बेगम ने एक ही सांस में दिल की पूरी भड़ास निकाल डाली और नौरा ये अंगड़ाई लेती हुई उठकर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से आंखें मिलना शुरू कर दे और बड़े पुरसकून लहजे कहा, सुबह हो गई माँ। सुबह हो गई माँ, अरे मवत पड़ी, सूरज आधा सफर तय कर चुका है और तो सुबह को रो रही है। अब जा, आटा पैसना है, गेहूं चुकी के पास रखे हुए हैं, जल्दी कर, मैं चूल्हा फौंक लूं। गीली लकड़ियां लाकर मार दी हैं मेरे सर पर। ऐसे मर्दों को तो उस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, और अभी मरे थे तो मेरे ही सर पर मुसीबत आई थी, कहीं और चले जाते सहरा लगाकर। कॉल्क लगे उनके मुंह पर जो मोए मेरे ही घर आकर मरे थे, और सत्यानाश जाए उनका जिन्होंने आंखें बंद करके उस बेटियारे को मेरे पलों बांध दिया। ये कह करके लड़के का अपना होटल है, खाक पड़े ऐसे होटल पर जो 2 वक्त की रोटी नहीं मुहैया कर सकता। बेटियां हैं कि जंगली भीड़ की तरह बढ़ी चली जा रही हैं, बढ़ी चली जा रही हैं, और घर में है अनाज के वही चंद दाने। पेट में है तो तन पर नहीं, और तन पर पेट के लाले पड़े हैं। रशीदा बत्ती झकती रही और उसके बाद आगे बढ़कर बावर्ची खाने में घुस गई। लकड़ियां धुआं दे रही थीं, उसने उन्हें चूल्हे से निकाल कर फेंक दिया। खाक पड़े उन भीगी लकड़ियों पर, कमबख्त जलकर ही नहीं देते। नवरी बड़े इत्मीनान से बाहर जाकर हाथ मुंह धोने लगी। फिर उठकर बालों में कंघी की, आईने में खुद को देखा और इत्मीनान से गर्दन हिलाकर कोने में रखी हुई आटा पैसने की तरफ बढ़ गई। चुकी के पास पड़ी पेड़ी पर बैठकर उसने कोले डालने शुरू कर दिए, और चुकी की मधुर आवाज घर में गूंजने लगी। रशीदा की सारी चीख व पकार उस घर के तमाम लोगों पर बेअसर थी, बल्कि उसकी जान डपरटिड घर में मौजूद लोगों को ये पता देती कि सुबह हो गई है, और जिस दिन ये तकरीर ना होती उस दिन सुबह होने का पत्ता ही नहीं चलता था। चुकी के दोनों पार्ट गिनगनाते रहे और नौरी की चूड़ियां बजती रहीं। सफेद सफेद आटा पेतल की परात में जमा हो रहा था। बाहर से खैर मोहम्मद की आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हो सब के सब। नवरी, हमीदा, कहाँ हो तुम सब। बाप की आवाज सुनकर लड़कियां सब की सब जाग गईं। माँ की आवाज तो जैसे लोरी थी उनके लिए, आंखें और चपक जाती थीं। उसकी आवाज सुनकर और दिल चाहता था कि इन्हीं मधुर लोरियों के दरमियान और सोया जाए। खैर मोहम्मद का रवैया बेटियों के साथ बहुत अच्छा था। वो अपनी बच्चियों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। उसने उन्हें कभी डांटा डपटा नहीं था। बेटियों के दिल में बाप की
मोहब्बत तो थी, लेकिन उसका एहतराम भी बहुत ज्यादा था। खैर मोहम्मद अंदर आ गया। सारी बच्चियां जल्दी जल्दी चारपाइयों से उठ गई थीं और सहन में आ गई थीं। खैर मोहम्मद की गोद में आज उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। वो जब भी कभी पड़ोस की बस्ती जाता था, बच्चियों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था और आमतौर से सामान की गठरी उसके कंधे पर हवा करती थी, लेकिन आज वो उस गठरी को उस तरह गोद में उठाए हुए था जैसे किसी मासूम बच्चे को उठाया जाता है। हमीदा आगे बढ़ी और बोली, लाओ अबाजी, सामान मुझे दे दो। खैर मोहम्मद मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आज कुछ और ही सामान लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, लो देखो। उसने कपड़ों की वो गठड़ी आगे बढ़ा दी और एक सफेद खूबसूरत सा नन्हा सा हाथ घड़ी से बाहर निकल आया। हमीदा तो एकदम डर कर पीछे हट गई थी, लेकिन कनीज ने आगे बढ़कर जल्दी से वो गठड़ी खैर मोहम्मद के हाथ से ले ली। थोड़ा सा कपड़ा दूर हटा तो कनीज की आवाज सुनाई दी, हाय मैं मर जाऊं, जरा देखना हमीदा, ये तो कोई नन्हा सा बच्चा है। लड़कियों की आवाजें उभर आई और सबकी सब कनीज पर झक गए। इंतहाई हसीन मनी सी बच्ची उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन जिस उम्र की थी, आंखों की कैफियत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसा लगता था जैसे ये आंखें उन सब से मुखातब हूं, उनसे कुछ कह रही हूं। कनीज ने बच्ची को सीने से लगा लिया। बाजी, ये बच्चा कहाँ से आया, किसकी औलाद है ये? किसी की बेटी है? बस यूं समझ लो अल्लाह ने तुम सबकी तादाद में एक और इजाफा कर दिया है। रशीदा ने शौहर की आवाज तो सुन ली थी, लेकिन लकड़ियां धुआं दे रही थीं और उसको मुंह में मिर्चा लगी हुई थीं। चुनाचा उसने कान उनकी तरफ न रखे और लकड़ियों को कोसने और उनसे सूखी लकड़ियां चुनने में मसरूफ रही। जब लकड़ियों ने आग पकड़ ली तो उसने चाय के लिए पानी चढ़ा दिया और बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। उसे पानी बह रहा था। खैर मोहम्मद पर निगाह पड़ी तो भनाकर बोली, आंखों का कोई खिराती अस्पताल हो तो मुझे वहां फेंकवा दो। अनून होने में बस थोड़ी सी किसर रह गई है, आरज़ू पूरी हो जाएगी। ये गीली लकड़ियां उस लिए तो लाई जाती हैं, सब जानती हूँ। बेटियां पैदा करने की सजा दी जाती है मुझे। लकड़ियां जैसी भी हूं जलाओ। दुकान में आटे की बोरियां भरी हुई है, मगर घर का आटा खुद पेसो। ये न करो, वो न करो। अरे अरे खुदा की बंदी, दूसरी बस्ती से आया हूँ। दुआ न सलाम शुरू हो गई तो खत्म कर दो, शुरू ना हूं तो क्या करूं। माँ देखो तो कितनी प्यारी है। कनीज ने माँ का गुस्सा ठंडा करने के ख्याल से बच्ची को सामने कर दिया और तब रशीदा ने कनीज की गोद में मौजूद बच्ची को देखा। क्या है, कोई खिलौना लाए हैं अब्बा तुम्हारे लिए? खिलौना तो है माँ, मगर जिंदा खिलौना है। कनीज कुछ और करीब आ गई और रशीदा ने गौर से बच्ची को देखा। पहले वो वाकई यही समझी थी कि वो कोई गौड़िया है, लेकिन उसने बच्ची को पलकी झपकते और हाथ हिलाते हुए देखा तो दंग रह गई। कौन है ये, कहां से आ गई? मैं बताता हूँ रशीदा, बात करने का तो तुमने मौके ही नहीं दिया, खैर मोहम्मद ने कहा। और रशीदा ने निगाहें घमा कर खैर मोहम्मद को देखा। तुम लाई हो इसे? वही बताने जा रहा हूँ, पली बस्ती से आ रहा था, रात का वक्त था, मस्जिद के सामने से गुजरा तो एक सीढ़ी पर इसे कलबलाते हुए देखा और जब उसकी शक्ल देखी तो बस देखता ही रह गया। तुझे शायद यकीन न आए रशीदा, एक नन्ही सी मासूम सी आवाज मेरे कानों में अभरी जो कह रही थी कि मामा जी मुझे ले चलो, यहाँ मुझे कुत्ते खसूट डालेंगे। अभी तो रात कोने खदरों में सो रहे हैं, जागेंगे तो मेरी तरफ दौड़ पड़ेंगे। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा कि आवाज किसकी है। बच्ची मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा दिल बेख्तियार हवा के मैंने इसे उठाकर सीने से लगा लिया। आवाज के बारे में यही सोचा मैंने कि हो सकता है ये मेरे अपने अंदर का ख्याल हो। तो उस दिल ने कहा कि इसे ले चलो और मैं इसे उठा लाया। लो और सुन लो, खुद भी मरे और हमें भी मरवा दिया, अब क्या करोगे? मालूमात करूंगा उसके बारे में, अभी इसे यहाँ रखो। जुमे के दिन मस्जिद में ऐलान कराऊंगा और कहूंगा कि भाई जिसकी बच्ची हो ले लो, और अगर कोई ना मिला तो हाँ तो। रशीदा गस्से से बोली, अरे जहाँ छह है वहाँ सात हो जाएगी, कौन सी मुसीबत आ जाएगी, अल्लाह भला करेगा हमारा। गुलाब खां खुद भी गमजदा था। बच्ची ने उस थोड़े से अरसे में सबके दिलों में जगह बना ली थी। वो हंसती मस्कराती रहती थी, कुछ अनजानी बातें भी होती थी, लेकिन ये सादा लोगों का घर था, उन पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया। मनीजा बहुत दिल बर्दाश्त थी, लेकिन गुलाब खां जब भी गौर करता अपने आप को मुतमईन कर लेता। उसने बीवी और बेटी को भी समझाते हुए कहा, देखो तुम लोग मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं बूढ़ा और कमजोर आदमी हूँ। यह सारा मामला गैर मामूली था। रात को 12 बजे के बाद वो लोग नीयत लेकर आए और मुझे मजबूर करके इसे दफन करा दिया। फिर शहबाज की बातें तुम लोगों ने सुन ही ली कि किस तरह कुछ लोगों ने कब्र खोल दी। मैं जानता हूँ कि वो नीयत निकालने ही आए थे, और फिर सच्ची बात यह है कि पुरखों से भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि कब्र के अंदर किसी बच्ची की वलादत हुई हो।
फिर आगे चलकर तुमने खुद देख लिया कैसी चढ़ाई हुई हमारे ऊपर। देखो जीरा और मनीजा तुम्हारा भाई शहर में पढ़ रहा है, क्या हम में से कोई किसी की दुश्मनी मोल लेने के काबिल है? तुम खुद सोचो, अगर वो लोग सारा इल्जाम हम पर लगा देते या बच्ची हमारे यहाँ से दस्तयाब हो जाते तो बताओ क्या करते हम लोग। शहबाज को भी जानी नुकसान पहुंच सकता था। जो कुछ हवा है ठीक हवा है। तुम लोग मुझे बुरा भला ना कहो, कोई ले गया है उस बच्ची को। दुआ दे सकते हैं हम कि अल्लाह इसे जिंदा सलामत रखे, वो जहां भी रहे खुश रहे। हम कब्र खोदने वाले दो कोड़ी के लोग भला उसकी क्या खिदमत कर सकते थे। ये बातें सिर्फ जीरा और मनीजा को समझाने के लिए थीं। हकीकत यह है कि खुद गुलाब खां भी बच्ची के लिए अफसुर्दा था, लेकिन पेश आने वाले हालात से खौफजदा और परेशान, जबकि औरतें उसकी तरह नहीं सोच रही थीं। डॉक्टर हार्स बहुत ही अच्छी हैसियत के इंसान थे। बीवी का इंतकाल हो चुका था। बच्चे तालीम हासिल करने के बाद खुद मुख्तार हो गए थे। दो बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी और सब के सब मुल्क से बाहर चले गए थे। बच्चों ने इंतहाई कोशिश की थी कि बाप भी उनके साथ जिंदगी गुजारे, लेकिन डॉक्टर हार्स वतन परस्त थे। उन्होंने सबसे कहा कि देखो, मैं परदेश में बेकार जिंदगी नहीं गुजार रहा। मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी भरपूर खिदमत कर सकते हो, लेकिन तुम लोग यकीन करो कि मेरी काविशों से अगर कुछ लोगों को सेहत और जिंदगी मिल गई तो मैं समझता हूं मेरी आखिरत संवर जाएगी। इंसान अपना फर्ज अदा करता रहे तो जिंदगी का कर्ज अदा होता रहता है। मुझे यहाँ रहने दो, थक जाऊंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चनाचा डॉक्टर हार्स अपनी खूबसूरत कोठी में तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। नौकर चाकर बेशक थे, लेकिन नौकर नौकर ही होते हैं। अलबत्ता आजकल एक बहुत ही दिलचस्प मशवरा उनके हाथ आ गया था। शहबाज और इकबाल ने जिस नई कहानी का आगाज कर दिया था, अब डॉक्टर हार्स उसमें पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। उस औरत को कोई नाम नहीं दिया जा सका था, जिसे शहबाज और इकबाल कब्र से निकाल कर लाए थे। डॉक्टर हार्स ने हर तरह के टेस्ट करा लिए थे। वो बिल्कुल नॉर्मल थी सिवाय जहनी इल्म तवाज़ुन के, और ये बात पाया तकमील को पहुंच गई थी कि एक गैर फितरी अमल बेशक हवा था, जिसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती थी, लेकिन वो औरत बिल्कुल ठीक थी। दिमागी तवाज़ुन के बिगड़ने की वजूहात भी मुख्तलिफ टेस्ट से नुमायां हो गई थीं। 7-8 दिन तक बंद कब्र में रहकर ऑक्सीजन की इल्म फ्राहमी ने उसके दिमागी खलियों को मुंतशिर कर दिया था, लेकिन उस बात की उम्मीद थी कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये कैफियत दूर हो जाएगी। फिर शायद वो अपनी असलियत बता सके। उस मौजू पर इकबाल और शहबाज से कई बार गुफ्तगू हो चुकी थी। ये बात भी ज़ेरे बहस आई थी कि औरत की तस्वीर अखबार में शाया करा दी जाए या उसके बारे में पुलिस को इतला दे दी जाए, लेकिन इकबाल ने खास तौर से उस बात की मुखालफत की थी। उसने कहा था, सर, जिन हालात के तहत इसे जिंदा कब्र में दफन किया गया और बाद में जो हालात पैदा हुए वो यकीनन मामूली नहीं हैं, और ऐसे गैर मामूली हालात में अगर हम इसे मंजर आम पर ले आते हैं तो हो सकता है ये उसकी जिंदगी के लिए भी खतरनाक हो, क्योंकि वो लोग बासर थे जिन्होंने इसे जिंदा कब्र में उतार दिया था। सर, वो यहाँ भी यलगार कर सकते हैं। मेरी राय है कि उसका दिमागी तवाज़ुन बेहतर होने का इंतजार किया जाए। अच्छा, तुम एक काम करो शहबाज, हम लोग अब इसे घर मुंतकिल किए लेते हैं। यहाँ अस्पताल में उसका रहना अब कतई गैर जरूरी है। वो एक तंदुरुस्त लेकिन खोए हुए जहन की मालिक लड़की है। हम इसे घर ले जाते हैं, वहां उसकी बेहतर देखभाल की जाएगी। तुम अपनी बस्ती जाओ और उस बच्ची को ले आओ। हो सकता है उस बच्ची को देखकर उसके जहन में कोई तहरीक पैदा हो। मैं इंतजाम किए देता हूँ। तुम चले जाओ और बच्ची को ले आओ हिफाजत और एहतियात के साथ। बल्कि इकबाल, अगर तुम चाहो तो तुम भी चले जाओ, चूंकि मामलात गैर मामूली हैं। जी सर, मैं भी यही दरख्वास्त करना चाहता था। इकबाल और शहबाज जब घर पहुंचे तो उन्हें वो तफसील सुनने को मिली और उनके चेहरे मायूसी से लटक गए। शहबाज ने बाप से कहा, बा, कम अज कम मुझसे मशवरा ही कर लेते आप। अरे बाबा, तुम रहते हो शहर में, मेरे हाथ पांव में अब इतनी जान कहाँ है कि मैं किसी की दुश्मनी का मुकाबला कर सकूं। उस बात को दिमाग से निकाल दो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मैंने ठीक किया या गलत किया? अरे वाह, तुम तो जैसे मेरी हिफाजत के लिए मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठे हो। गुलाब खां ने नाखुशगवारी से बात की और शहबाज को वापस जाना पड़ा। डॉक्टर हार्स ने उस अदला पर मायूसी से होंठ सिकोड़े थे, फिर उन्होंने कहा, खैरुल्लाह मालिक है, जब इंसान की कवशें बेअसर हो जाती हैं तो फिर उसकी निगाह अहकामात अलनबी की तरफ ही हट जाती है, जो अल्लाह का हुक्म, और उसके बाद खामोशी अख्तियार कर ली गई। अलबत्ता अर्शिया बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। बाज़ औक़ात माजी से ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाने से भी बड़े अच्छे असरात मरतब होते हैं, खास तौर से उस तरह के हालात में। राजगुंदल सख्त परेशान था। हर इल्म के कुछ मदारिज होते हैं। वो काला इल्म आखिरी हद तक सीखना चाहता था और उसके दिल में महाशक्तिमान बन
जाने की ख्वाहिश थी और उसके लिए जो भी अमल करने थे वो अपनी मखसूस नीयत रखते थे। यह बात तय थी कि जब वो अपने अमल का आगाज कर दे तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपनी हुलासत भरी जिंदगी में उसने बहुत से लोगों से उनका ईमान छीना था, लेकिन उसमें भी एक नुक्ता था। वो उन लोगों को शैतानी शिकंजे में जकड़ता था जो खुद अपनी नापाक ख्वाहिशों की तकमील के लिए आगे बढ़कर सफली इल्म का सहारा हासिल करना चाहते थे। शाहीना के दिल में चूंकि फासिल ख्यालात थे और वो कुलिन किसी भी तरीके से अपनी सुकन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। चुनाचा उसने राजगुंदल के सामने हर तरह के अमल के लिए आमादगी जाहिर कर दी थी। यह सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ था, उस लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता राजगुंदल खुद भी अपने जाल में फंस गया था और अब बुरी तरह परेशान था कि क्या करे। कुछ नहीं हो सकता था सिवाय उसके कि वो बच्ची इसे मिल जाए और इसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि बच्ची को एक बहुत बड़े आलम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदरीस अली उसकी सफली क़वतों का मुकाबला कर सकते थे और वो अब अपने मठ में आकर ये सोच रहा था कि क्या करे। उसका एक बहुत ही मुंह चढ़ा पुजारी कुंदन लाल जो उसके हर अच्छे बुरे काम में शरीक रहता था, राजगुंदल की बेचैनी को महसूस कर रहा था। फिर उसने पूछ ही डाला, महाराज, मैं क्या और मेरी औकात क्या कि आपसे कोई सवाल करूं, पर आपका सिर ओखाऊं। आपकी हर अच्छी बुरी बातों का शरीक। पिछले दिनों से आपको परेशान देख रहा हूं, उसकी वजह समझ में नहीं आई। इतने महान योगी और परेशान। आपके पास तो संसार की परेशानियों का हल है, आप खुद क्यों परेशान हैं? राजगुंदल भी दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। उसने सारी तफसील कुंदन लाल को बता दी और बोला, तो बता क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। एक ही बात समझ में आती है महाराज, वो ये कि आप उस आलम को किसी भी तरह मजबूर कर दे, उससे मिलें और उससे कहीं कि आपकी क्या मजबूरी है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दोबारा उसके पास जाऊं। और राजगुंदल ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। बड़े तहफे तहफ सोने चांदी के ज़ेवरात और फल फूल लेकर वो एक बार फिर अदरीस अली के ठिकाने पर पहुंच गया। बैलगाड़ी में उसने तमाम सामान लादा हुआ था और खुद सी छड़ा चलाता हुआ अदरीस अली के दरवाजे पर पहुंचा था। अदरीस अली बाल बच्चेदार आदमी थे और खुद मेहनत मजदूरी करके रस्ते हलाल कमाते थे। उनका एक बेटा जिसकी उम्र 9-10 साल थी दरवाजा खोलने आया तो राजगुंदल ने इसे गौर से देखा और फिर अदरीस अली के बारे में पूछा, बाबा कहाँ हैं? बाजी अंदर हैं, मैं भेजता हूँ, आप कौन हैं? उनसे कहो कि उनका एक मेतर उनसे मिलने आया है। राजगुंदल ने कहा और लड़का अंदर चला गया। राजगुंदल की आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी। कुछ लम्हों के बाद अदरीस अली बाबा आ गए और उन्होंने राजगुंदल को पहचान लिया। तुम देखो मियाँ जी, किसी की नियत पर शक करना बुरी बात है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, पहले ये तहफे तहाइफ अंदर पहुंचा दें। अदरीस अली के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने कहा, राजगुंदल है ना तुम्हारा नाम? राजगुंदल, ऐसा करो, अपनी उस बैलगाड़ी को लेकर उस दरख्त के पास पहुंच जाओ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। सामान तो घर में उतरवा लो मियाँ जी। नहीं राजगुंदल, तुम आ जाओ, उसका फैसला वहीं चलकर कर लेंगे। तो आओ, गाड़ी पर बैठ जाओ। राजगुंदल ने कहा, यह भी नहीं हो सकता, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अदरीस अली ने कहा और राजगुंदल का इंतजार किए बगैर वहां से आगे बढ़ गए। राजगुंदल मुंह में कुछ बड़बड़ाया था और उसके बाद बैलों को हाँकता हुआ आगे बढ़ गया था। इसे वो जगह याद थी जहां उसने पहली बार अदरीस अली से मुलाकात की थी। बैलगाड़ी दौड़ाता हुआ वो जब उस जगह पहुंचा तो दरख्त के नीचे उसने अदरीस अली को बैठे हुए पाया तो उसकी त्योरी पर बिल पड़ गया। सो हमें पता है मियाँ जी, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन राजगुंदल से अटक रहे हो तुम, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ दरख्त के पास पहुंच गया। अदरीस अली से बातचीत करने के बजाय उसने चालाकी से काम लिया। बैलगाड़ी से एक चादर निकालकर जमीन पर फैलाई और उस पर अपनी लाई हुई चीजें सजाने लगा। अदरीस अली मुस्कुराती निगाहों से उसकी ये सारी कार्रवाइयां देख रहे थे। बिलाशुबह राजगुंदल इतनी चीजें लाया था कि अगर किसी को उसकी पेशकश की जाती तो उसका ईमान डालवा टोल होने लगता। अदरीस अली मुस्कुराती निगाहों से उसकी कार्रवाई देखते रहे। राजगुंदल अपने काम से फारग होकर उनके पास पहुंच गया। ये छोटी सी भेंट है मियाँ जी, हम ये नहीं कहते कि आपके लिए उन चीजों का हिसूल मुश्किल होगा, बस हम दोस्ती के तौर पर ये लाए हैं, आप उन्हें स्वीकार कर लें। किस खुशी में राजगुंदल? अदरीस अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस जी सौदा है, खुशी की बात है। देखो मियाँ जी, हमें उस बात की कोई चिंता नहीं है कि चौधरी शाहनवाज की बीवी का काम होता है या नहीं। हम मुसलमानों की बस्ती से हटकर अपना अलग ही मठ बनाए हुए हैं और हमने भी किसी ऐसे मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाया जो हमें नुकसान न पहुंचाना चाहता। ओ, लोगों के छोटे मोटे काम भी कर दिया करते हैं हम। और देख लो, महाकाली की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम अपने कुछ काम करना चाहते हैं। तुम उस औरत की रक्षा जरूर करो जो चौधरी शाहनवाज की दूसरी बीवी है। हमें बस वो बच्ची दे दो, हमारा काम हो जाएगा। तुम जानते हो कि माँ बाप का उस बच्ची से कोई संबंध नहीं है। वो तो उसकी सूरत भी नहीं पहचानते हैं और उन्हें ये भी मालूम नहीं कि उनकी कोई बच्ची है भी या नहीं।
देखो मियाँ जी, हम तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते, तुम अपने काम किए जाओ, हम अपने काम करेंगे। बस अगर वो बच्ची हमें ना मिली मियाँ जी तो हमारा बहुत काम खराब हो जाएगा। तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, अगर तुमने हमें मजबूर किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही बताने तू दोबारा मेरे पास आया है बेवकूफ़ आदमी। पहले भी मैंने तुझसे कहा था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से किसी मुसलमान को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाए, उस वक्त तक जब तक कि खुद इसे नुकसान न पहुंचने वाला हो। एक मुसलमान बच्ची जिसे अल्लाह ताला ने तेरी शैतानियत के बावजूद जिंदगी अता फरमाई है, भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं इसे तेरी नापाक ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दूं, और फिर तो खुद सोच में बात न तेरे बस में है न मेरे बस में। जिंदगी अल्लाह ताला की अता की हुई होती है, इंसान इसे छीनने का गिना करते हैं, लेकिन वो महफ से आला है। तो ये इतना जान ले कि इसे अल्लाह ताला ही ने बचाया है और तो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक इसे हासिल नहीं कर सका। मुझे लेक्चर मत दो, मुझे सबक मत पढ़ाओ मियाँ जी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपना काम करूं। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए लाया हूं इसे स्वीकार कर लो और मुझे बच्ची का पता बता दो। तो क्या इंसान है, अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी कहता है और बच्ची का पता तक नहीं मालूम। सुगंध महाकाली की मैं उसका पता चला सकता हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि ये काम तुम ही करो तो कर सकता ज्यादा अच्छा है। ले लो ये सब कुछ जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये सब कुछ। तो उस सब कुछ की असलियत जानता है क्या है? हदरीस अली के लहजे में अब जलाला गया था। ये वो कुछ है जो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की तकदीर बदल सकता है, क्या समझे? राजगुंदल ने कहा। हदरीस अली गस्से से खड़े हो गए और उन्होंने चादर पर बिखरे हुए सोने के ज़ेवरात और दूसरी चीजों पर निगाह डाली और फिर एक हैरत अंगेज मंजर नगाहों के सामने नुमाया होने लगा। सोने का एक खूबसूरत हार अपना रंग बदल रहा था। देखते ही देखते वो एक फनकारती हुई नागिन का रूप अख्तियार कर गया। नागिन रेंगती हुई आगे बढ़ गई और उसके बाद चादर पर बिखरी हुई तमाम अशिया मुख्तलिफ बदनमा शक्लें अख्तियार करके केड़े मुकुरों की तरह रेंगती हुई जमीन पर आगे बढ़ने लगे। तो राजगुंदल का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खिला और उसकी आंखें उन चीजों पर जमी की जमी रह गईं। देखते ही देखते उसकी लाई हुई चीजें इंसान बच्चों की शक्ल अख्तियार करती हुई आगे बढ़कर फजा में गुम हो गई थीं। फिर उस चादर में शिले अभरने लगे जो जमीन पर बची हुई थी और कुछ ही लम्हों में सब कुछ जलकर राख हो गया। जमीन पर जली हुई घास के अलावा और कोई निशान बाकी नहीं रह गया था। राजगुंदल पट्टी पट्टी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसने अदरीस अली की तरफ देखा। अदरीस अली की पर जलाल आवाज भरी, हाँ बोल, ये चीजें लाया था तो हमारे लिए नापाक चीजें हैं, जो आखिरकार अपना असल वजूद इख्तियार करके फना हो गईं। राजगुंदल, जा, इंदा के बाद हमारे पास मत आना, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो जो कुछ कर रहा उसकी जवाबदेही मुझे अल्लाह ताला के हुजूर करना होगी। हमें मजबूर न करके हम तेरे लिए कोई कदम उठाएं। जा रहा हूँ मियाँ जी, बहुत महान मानते हो तुम अपने आप को, लेकिन तुम देख लेना मेरी महानता के सामने घुटने टेकना होंगे। राजगुंदल आगे बढ़कर बैलगाड़ी पर सवार हो गया और उसने बैलों का रुख मोड़ दिया।